हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डिग्री करंट अफेयर्स। आज है 31 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का कोट जो है वो महात्मा गांधी द्वारा है और इस कोट का जो मतलब है कि सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो है हमारा डर। डर को आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, है ना। जब भी हम जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम के टर्म में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे हैं बस वो पढ़ते रहेंगे क्योंकि वो कंफर्ट जोन है कि पढ़ते रहना। लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आती है दे आर अफ्रेड, उन्हें डर लग जाता है कि अरे यार टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ अगर हम अपनी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड देखें तो आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, है ना, वो उसमें थोड़ा सा आलस कर जाएंगे क्योंकि डर है कि हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एग्ज़ाम के टर्म्स में अगर हम ये देखें, अगर ओवरऑल का सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है कि यार हाइट से डर लगता है, वाटर से डर लगता है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है कि वो जो है उसको ओवरकम कर जाएं। अगर वो डर के उस पार जाएंगे तो चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी। तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी डर आए, किसी मूवी का आई थिंक डायलॉग था, मुझे याद नहीं है किस मूवी का था, आपको याद हो तो बताइएगा कि कोई भी डर एक बार लगता है ना। तो आप उस चीज़ को एक ही बार फील करोगे, उसके बाद तो आप उसके पार हो ही जाओगे। तो हमेशा महात्मा गांधी का जो ये कोट है वो हमेशा याद रखिएगा। कोई भी डर तब तक लगता है जब तक आप उसको पार नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोगों को मैथ्स से डर लगता है, इन सब्जेक्ट फिज़िक्स ये वाले अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उससे डर लगता है। यूपीएससी में भी वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनसे लोगों को डर लगता है। तो जब तक हम उसको डेप्थ में पढ़ते नहीं हैं तब तक हमें डर लगता है। उसके बाद अगर हम उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें चीज़ें सही लगने लगती। तो ये था इस कोट का मतलब। आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हो, चाहे वो यूपीएससी की जर्नी के रिगार्डिंग हो, सब्जेक्ट्स हो, कोई और आपका फियर हो। तो ये अब देखते हैं कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जो आंसर है हमारा दरबार हॉल और अशोक हॉल को क्या बोला गया था। तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल टाइगर डे एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 27 जुलाई, बी है 28 जुलाई, सी है 29 जुलाई, डी है 30 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। ये अवैध शिकार और विकास के कारण बाघों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जो है जागरूकता देता है। तो ये याद रखिएगा। 2024 की जो थीम थी वो है कार्यवाही के लिए आह्वान देना। अगर देखें इंग्लिश में तो कॉल फॉर एक्शन, ये इसकी थीम है। 29 जुलाई को मनाया जाता है, 2010 से मनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। थीम्स पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया जिसमें अयोध्या के भगवान राम का पर एक टिकट भी शामिल है। विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प सेट दैट इंक्लूड्स अ स्टैम्प ऑन लॉर्ड रामा ऑफ अयोध्या। ऑप्शन ए है लाओस, बी है कंबोडिया, सी है थाईलैंड और डी है सिंगापुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाओस ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। 25 से 27 जुलाई 2024 तक लाओस के वियंताने में अपनी यात्राओं के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अयोध्या के रामलला के पहले डाक टिकट का अनावरण किया है। यह कार्यक्रम आसियान से संबंधित विदेश मंत्री बैठकों के दौरान हुआ है। और आपको कमेंट सेक्शन में आसियान से जो रिलेटेड कंट्रीज़ हैं उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। रिसेंटली हु हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग विद ब्रॉन्ज एट पेरिस। ऑप्शन ए है वेदिका शर्मा, बी है मनु भाकर, सी है अंजलि भागवत और डी है मनीषा कीर। तो सही आंसर है मनु भाकर। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि अभी शुरू हुआ है हमारा पेरिस ओलंपिक और सबसे पहले एक जो है महिला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। हरियाणा की मनु भाकर ने पेरिस के 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का खाता खोला, तो फर्स्ट मेडल लेकर के आई हैं। 28 जुलाई 2024 को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
निशानेबाज बनी हैं। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक में 32 खेल शामिल हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वो याद रखिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा ये। इसमें टोटल कितने खेल हैं? 32 खेल शामिल हैं। और वे मनु भाकर पहली निशानेबाज है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर द फर्स्ट वुमेन एशियाज कप टाइटल? ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। तो मेज़बान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने गत विजेता भारतीय टीम को हराकर अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीता है। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका में दाम्बुला में रंगीरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में मेज़बान टीम भारत को 8 गेंद शेष रहित रहते 8 विकेट से हराया है। तो ये याद रखिएगा कि भारत को हराया है और श्रीलंका टीम जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना। टू स्ट्रेंथन द एंड मेंटेन द डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। तो पिछले वर्ष एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP को 1862 रोग प्रकोपों की सूचना दी गई, जिसमें केरल में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। नवंबर 2004 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया IDSP भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विकेंद्रीकृत राज्य आधारित कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? हु रिसेंटली टुक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी? ऑप्शन ए है विनय सिन्हा, बी है मनोज मित्तल, सी है नृपेंद्र मिश्रा और डी है राजीव प्रसाद। जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी है मनोज मित्तल। तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले ये IFCI के प्रबंध निदेशक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत ग्रीन इंडिया मिशन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान? ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी है प्रोटेक्ट रीस्टोर एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, सी है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और डी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट रीस्टोर एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 मिशन जो है उनमें से एक है। इसका उद्देश्य है वन और गैर वन क्षेत्रों के जो पारिस्थितिक पुनर्स्थापना गतिविधियों को शुरू करके भारत के वनावरण को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? हमारा नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन 2015-16 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा संतोष कुमार गंगवार। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये था कि जो हमारा गवर्नर जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं वो भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो राज्यपाल से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोविज़न होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 157, 158 में जो है उससे रिलेटेड जो निर्भरताएँ जिसको बोलते हैं वो लिखी होती हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसने अटेंड कर ली होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो किसी भी राज्य विधानमंडल का या जो है लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, और जो आप बताइएगा कि गवर्नर जो है किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है,
और जो भी प्रोविज़न रिगार्डिंग है गवर्नर से रिलेटेड, इसके अलावा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द 7th बैट्समैन टू स्कोर मोर देन 12,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो इसका जो सही आंसर है वो हमें हमारा ऑप्शन ए जो रूट। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। तो ये गवर्नर से रिलेटेड जो प्रोविज़न्स हैं वो आपको बताने हैं। इसके अलावा जो आसियान कंट्रीज़ मैंने पूछी थी वो बताइएगा। और इसका जो सही आंसर है जो रूट है, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं जो रूट ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और रूट टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किस देश में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका जो आंसर है वो है म्यांमार। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे बिम्स्टेक है, आसियान कंट्रीज़ मैंने पूछी है, तो हमारा जो 5 मिनट सीरीज़ है उसका पार्ट 4 आएगा। उसमें मैंने बिम्स्टेक, आसियान कंट्रीज़, हमारी जो है क्वाड है, उनको कैसे याद रखना है वो बताया है। तो वो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा उसको। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला भारतीय महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और मैंने जो गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स बताए हैं उसके अलावा जो आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्षमा दान करने की शक्ति जो है गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत मिली है, इसके अलावा जो है उसको ये भी आपको ये भी बताना है कि जो अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत है, और आसियान कंट्रीज़ की कौन कौन सी हैं वो बताना है आपको। तो इसका जो है आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। 5 मिनट सीरीज़ में जो ट्रिक्स बताई हैं उसका रिवीजन करते रहिए और उसको अप्लाई करते रहिए। अदरवाइज़ फिर वो ट्रिक्स भी किसी काम की नहीं रहेंगी, वो भी आप भूल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।